नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजन और आज हम बहुत ही कॉमन कुछ करेक्ट टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैंने 3 पार्ट में इंग्लिश टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। पार्ट 1 के वीडियो में प्रेजेंट, पार्ट 2 के वीडियो में पास्ट और पार्ट 3 में फ्यूचर टेंस को समझाने के बाद अब हम एकदम कॉमन क्वेश्चंस से शुरू करके एडवांस लेवल तक सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आप में से किसी को टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उन तीनों वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से चेक ज़रूर कर लेना। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन सब के फॉर्मूले आने चाहिए, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। उसके अलावा मैंने कुछ वर्ड्स भी दिए हैं जिनके ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। मतलब हर क्वेश्चन पे नहीं, पर जिन जिन क्वेश्चन में वर्ड है आपको वो वर्ड ही समझा देगा कि ये इस कैटेगरी में है। उसके अलावा जो एक और चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ कि हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन का मतलब निकालूँ। तो ये कैसे है आइए समझाते हैं। तो पहले देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ही प्ले क्रिकेट नाउ। अभी देखिए, मुझे अगर पता है वर्ड्स के बारे में, वर्ड से कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे नाउ है। तो आपको पता होगा, मैंने बताया है जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं प्रेजेंट टेंस को, तो नाउ अगर है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, वो चीज़, वो काम जो चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, अभी चल रहा है। तो अभी मतलब क्या, नाउ। तो यहाँ पे नाउ है, इसका मतलब इसमें कुछ काम अभी चल रहा है। तो आइए अब इसका मतलब ट्राई करते हैं निकालना और देखते हैं कि क्या सही में ये है। देखिए, ही प्ले क्रिकेट नाउ, इसका मतलब क्या निकलता है, देखते हैं सॉल्व किए बिना। ही प्ले क्रिकेट नाउ, वो अभी क्रिकेट क्या होगा, सोचिए आप, खेलेगा, खेल रहा होगा, खेला था तो ऑब्वियसली वो सब कुछ नहीं होगा, सिंपल सा होगा, वो अभी क्रिकेट खेल रहा है। देखिए, जेन्युइनली अगर मैं देखूं, एक सीधे तरीके से देखूं, तो इसी का मतलब यही है, वो अभी क्रिकेट खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग होगा, क्योंकि देखिए ऑटोमेटिकली मेरे मुंह में आ गया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है और ये एकदम से कह सकते हैं आप दिल में ही आ जाता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो जब आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको भी अच्छे से आने लगेगा, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। तो मैं पहले लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, ही, पेन नहीं काम कर रहा, सॉरी, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो देखिए, अब ये कैसे हुआ, मैंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहला चीज़ मुझे पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ये है कि जो बी बार लगता है, बी बार मतलब हेल्पिंग बार, बी बार इज़, आर और एम लगता है। तो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही के साथ तो एम नहीं लगेगा, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, आपको भी पता है। और ही के साथ इज़ ही लगता है हमेशा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ही इज़, कभी आपने सुना है क्या, ही आर, ही एम, ही इज़ ही हमेशा यूज़ होता है, तो ही इज़ लगा। उसके बाद एक और रूल क्या कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कि जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगता है। अब मेन वर्ब क्या होता है, जो मेन काम हो रहा है यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे खेलना। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो खेल रहा है, खेलना ही तो काम है। तो खेलना मतलब प्ले, तो प्ले के साथ आईएनजी लगेगा। यहाँ पे देखिए, PLAY के साथ ING लगा, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ। सिंपल से हो गया। मुझे पता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आगे देखिए समझेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम गो टू स्कूल येस्टरडे। अभी फिर वही बात, आपको वर्ड्स अगर पता है तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो देखिए, जबकि यहाँ पे येस्टरडे है, आप बोलेंगे कि यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब हम निकालते हैं। देखिए, राम गो टू स्कूल येस्टरडे, अब इसका मतलब क्या निकल सकता है। देखिए, राम कल स्कूल, उसके बाद क्या होगा, जा रहा है, गया था या फिर जाएगा। कल स्कूल जाएगा तो नहीं होगा, जबकि लास्ट डे, येस्टरडे के बारे में बता रहा है। तो सिंपल से हम अगर स्ट्रेटली देखें, देखिए, राम कल स्कूल गया था, ये तो कॉमन सेंस ही बोलेगा ना कि राम स्कूल गया था ही होगा, जबकि लास्ट डे का, येस्टरडे के बारे में बात हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, येस्टरडे की वजह से हमने समझ लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। और जब आप हिंदी में मतलब निकालना चाहेंगे तो ये ऑब्वियसली और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो आप हमेशा ट्राई करें कि अपने लैंग्वेज में इसका मतलब निकालें। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई बी वर्ब नहीं लगता, सिंपली जो मेन वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मेन काम क्या हो रहा है? राम कल स्कूल गया था, गया जाना, राम का जाना ही तो काम है। तो जाना मतलब यहाँ पे क्या है? गो। गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है? गो का पास्ट फॉर्म हो गया वेंट, तो वेंट रहेगा और बाकी सब सेम। तो देखिए राम वेंट टू स्कूल yesterday। आई एम सॉरी, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही बुरा है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अभी भी जिसको समझ में नहीं आया, हम आगे ये वाला देखेंगे और भी बहुत से वीडियोस आएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी डाउट है यार मुझे कमेंट में पूछो, मैं अलग से वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपके Q&As भी होंगे, आप क्वेश्चन देंगे, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, तो आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, इट रेन सिंस मॉर्निंग। अब देखिए इसमें भी एक वर्ड है जो हमें हेल्प करेगा। तो अब आप बोल रहे होंगे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, हर लाइन में तो बोल रहा है कि वर्ड से ही हम सोच रहे हैं। तो अगर वर्ड से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये टेंस क्या है, तो बाकी सब करने की क्या ज़रूरत, सिर्फ वर्ड से ही काम हो जाता। तो देखिए दोस्तों, ये पहला वीडियो है, इसमें बहुत से जो सबसे ईजी क्वेश्चन है मैंने उसको पिक किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही यहाँ पे सभी वर्ड से पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने इजी पिक किया है, इजी आपको समझा रहा हूँ। आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट हम सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए इसका क्या है, इट रेन सिंस मॉर्निंग। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? देखिए मैं वर्ड को भूल जाता हूँ, तो इसका मतलब निकल के आता है इट रेन सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से बारिश क्या होगा या होगी, ये सब तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं सीधी तरीके से सोचूं, देखिए सुबह से बारिश हो रहा है, सुबह से बारिश हो रहा है। अब देखिए सुबह से बारिश हो रहा है मतलब कोई काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, कोई पास्ट में शुरू हुआ था, अतीत में कोई काम शुरू हुआ था और अभी वर्तमान में भी चल रहा है। तो ये कौन से टेंस का लक्षण है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको अगर पता है इसके बारे में तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने जान लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बी बार क्या क्या लगता है? हैव बीन और हैज़ बीन लगता है। अब इट क्या है? इट है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। कैसे पता चला? क्योंकि आई और वी नहीं है इट, और यू भी नहीं है, तो हमने जान लिया कि ये है थर्ड पर्सन। और सिंगुलर नंबर क्यों है? क्योंकि ये एक ही चीज़ है, रेन तो एक ही चीज़ है ना। तो इट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इट के साथ हैज़ बीन लगेगा। और क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? मेन वर्ब जो है उसके साथ लगता है ING। तो आप सोच रहे होंगे कि यार बारिश क्या कोई वर्क है? जी नहीं, यहाँ पे बारिश नहीं समझा रहा है, बारिश होना एक काम है। इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रहा है, तो उसी सेंस में जाएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी वांट टू बी अ डॉक्टर। अब देखिए अभी आई बारी, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है जो आपको बता सके कि ये कौन सा टेंस है। अब आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो देखिए अब हम इसको कैसे समझेंगे। शी वांट टू बी अ डॉक्टर, तो इसका मतलब क्या निकल कर रहा है? देखिए वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। अगर मैं कॉमन सेंस से समझना चाहूँ इन वर्ड्स का मतलब, तो क्या लाइन जा रहा है? शी वांट टू बी ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहती ही है, ऐसा ही होगा ना। वो एक डॉक्टर बनना चाह रही है, चाहेगी, ऐसा तो नहीं होगा। अगर सीधी तरह मैं सोचूं, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, तो चाहती है इसका क्या मतलब निकल के आता है? चाहती है मतलब वो चाहती है, ये एक रेगुलर चीज़ है ना। मैं ऐसा तो नहीं कि मैं आज चाहता हूँ कल नहीं चाहता। शी वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। तो अब देखिए, अब इस लाइन में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको बता सके कि ये कौन सा टेंस है। आपको ये खुद से अब समझना होगा। अब देखिए ध्यान से, तो मैं अब क्या करूँगा, मुझे अभी इसका मतलब समझना चाहिए अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं इन लाइन को देखता हूँ कि क्या मतलब हो सकता है या फिर क्या मतलब निकलना चाह रहा है। देखिए, शी वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर, अब देखिए क्या होगा, वो एक डॉक्टर बनना चाह रही है, बनना चाहती है, बनना चाहती थी, या फिर बनना चाहती रहेगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ऑब्वियसली। तो अगर मैं कॉमन सेंस से देखूँ, सीधी तरीके से देखूँ, तो क्या हो सकता है, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है।
ऑब्वियसली यही होगा। कॉमन सेंस से तो आप यही बोलेंगे कि सीधे तरीके से कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, कि यहाँ पे कुछ दूसरा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लिखा। तो अब देखिए डॉक्टर बनना चाहती है, ये तो ऑब्वियसली एक रेगुलर चीज़ ही है। ऐसा तो नहीं कि 5 मिनट पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, 10 मिनट बाद नहीं बनना चाहती, या फिर कल बनना चाहती थी आज नहीं चाहती। आपका अगर कोई सपना होता है कि मान लीजिए आप पायलट बनना चाहते हैं, तो ये एक रेगुलर चीज़ है ना, आपका रोज़ का सपना है, आप रोज़ ही सोचते होंगे, या फिर रोज़ तो आप सभी से वही कहेंगे हाँ यार मैं पायलट बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ। तो ये एक रेगुलर चीज़ है। तो रेगुलर मतलब क्या हो गया? रेगुलर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि रेगुलर चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिर्फ यही है कि जो मेन वर्ब है उसके साथ एस या फिर ईएस लगता है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। तो क्योंकि ये शी है तो शी के साथ वांट्स ही लगेगा। तो देखिए शी वांट्स, और बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। शी वांट्स टू बी ए डॉक्टर। तो देखिए इसमें मैंने किसी वर्ड का सहारा नहीं लिया, आपको सीधी तरीके से लाइन को देखना है और आपको ये सोचना है कि इसका क्या मतलब निकल रहा है, क्या ये हो सकता है। सीधी तरीके से अगर मैं सोचूं तो इस लाइन का मतलब क्या निकल सकता है, तो उसी क्लू से आपको मिल जाएगा आंसर कि ये कौन सा टेंस है। और एक बार आपने पता कर लिया कि ये कौन सा टेंस है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ही अराइव 5 minutes ago। अब देखिए इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बता सके कि, मतलब कोई वर्ड नहीं है जो आपको बता सके कि ये कौन सा टेंस है। इसको भी आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ही अराइव 5 minutes ago। अराइव का मतलब क्या है? आना। तो अगर मैं सीधी तरीके से सोचूं, ही अराइव 5 minutes ago, वो 5 मिनट पहले आया ही तो होगा। 5 मिनट पहले, ऐसा तो नहीं कि वो 5 मिनट पहले आ रहा था। हाँ हो सकता है 5 मिनट पहले आ रहा था, लेकिन ये लाइन नहीं होता, अराइव वर्ड नहीं यूज़ होता। वो 5 मिनट पहले आया, ना कि वो 5 मिनट पहले आएगा। तो सीधी तरीके से मैं अगर सोचूं तो क्या है? वो 5 मिनट पहले आया। तो देखिए 5 मिनट मतलब कब? अब से थोड़ी देर पहले। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि 1 घंटे पहले, थोड़ी देर पहले, 5 मिनट, 10 मिनट पहले, मतलब अभी अभी जो काम हुए हैं वो कौन से टेंस में जाते हैं? आपको पता होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? मेन वर्ब के साथ क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है, और ही के साथ बैठता है हैज़ या फिर हैव। तो ही जबकि है, ही के साथ हैज़ ही बैठता है, ही हैव कभी नहीं होता। तो इसको सॉल्व करते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ही हैज़, अराइव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? अराइव्ड। ही अराइव्ड 5 minutes ago। ये हो गया इसका आंसर। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ, वो अभी अभी आया, अभी अभी, या फिर कह सकते 5 मिनट मतलब पहले, मतलब अभी अभी। तो वो 5 मिनट पहले आया। तो ही हैज़ अराइव्ड 5 minutes ago। जब भी काम, कोई भी काम मतलब थोड़ी ही देर पहले हुआ है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए व्हेन यू केम आई रीड। अब इसमें भी कोई वर्ड नहीं है जो आपको डिटेक्ट करके दे कि ये कौन सा टेंस है। आप समझिए, देखिए इसका मतलब व्हेन यू केम, जब तुम आए थे। यहाँ पे कम नहीं है, केम है। जब तुम आए थे तब मैं क्या कर रहा था? आई रेड, मैं पढ़ रहा था। यही तो होगा ना। या फिर ऐसा होगा कि जब तुम आए थे तब मैं पढ़ रहा होऊंगा या फिर पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। सीधी तरीके से मैं सोचूं तो क्या होगा? जब तुम आए थे तब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि तुम आए थे मतलब तुम अतीत काल में आए थे और मैं अतीत काल में पढ़ ही रहा था। तो अतीत काल में मेरा पढ़ना हो रहा था, तो कुछ कंटिन्यू था उस टाइम पे। तो अतीत काल में जब कुछ कंटिन्यू हो रहा था तो उसे क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ पे की फैक्टर यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा टेंस क्या कहता है। तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन मानिए, आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अगर नहीं क्लियर है आपका तो। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है वाज या फिर वेयर लगता है हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी ऐड होता है। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, ये सेम रखूँगा। यहाँ पे ऑलरेडी केम है, तो व्हेन यू केम आई। देखिए आई के साथ हमेशा वाज ही यूज़ होता है, कभी वेयर नहीं यूज़ होता। तो आई वाज, और रीड के साथ आईएनजी लगेगा तो रीडिंग। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। रमेश प्ले फुटबॉल आफ्टर लंच। अगर मैं सीधे तरीके से इसका मतलब सोचूं तो क्या हो सकता है? देखिए रमेश दोपहर के खाने के बाद फुटबॉल
क्या करेगा? खेलेगा। और भी मतलब हो सकते हैं, आप बोल सकते हो कि ऐसा भी तो हो सकता है रमेश दोपहर के खाने के बाद फुटबॉल खेल रहा था। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ पे वर्ड्स इस तरीके से नहीं होते, कुछ और तरीके से होते। कैसे होते वो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे जब एडवांस लेवल पे जाएंगे। अब हम ईजी वाले क्वेश्चंस को पिक कर रहे हैं, तो आप सीधे तरीके से इसका मतलब समझिए कि रमेश खाने के बाद फुटबॉल खेलेगा, ऑब्वियसली यही होगा। तो कुछ काम फ्यूचर में होगा, मैं यहाँ पे कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा, सिंपली फ्यूचर में कुछ होगा, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? बी वर्ब, शैल और विल, और जो मेन वर्ब है वो जैसे का वैसा ही रहता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए, रमेश विल, रमेश के साथ विल लगेगा, रमेश विल प्ले फुटबॉल आफ्टर लंच। तो ये हो गया हमारे सिर्फ 7 ही क्वेश्चन थे, समझाने में शायद थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन देखिए मैं चाहता हूँ कि टाइम कितना भी लगे, कोई भी क्वेश्चन हो आपको शुरुआत में अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अगले वीडियोस में हम इससे थोड़ा और डिफ़िकल्ट लेवल का सॉल्व करेंगे, और आई होप मैं आपको बहुत ही आसानी से एडवांस लेवल तक पहुँचा सकूँगा। आपको बस प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, तो फिर आपको एक्सपर्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कोई भी डाउट तो प्लीज़ पूछो यार, और आगे के वीडियोस में जैसे मैंने बोला कि Q&A भी करेंगे, जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे आपको इन सबको नोट कर लेना है, और मैं ट्राई करूँगा कि इसका HD पिक्चर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं आपके बुक्स में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।